बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में आज हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कैसे होती है, उसके लिए क्या फेवरेबल कैटलिस्ट हो सकते हैं और क्या क्या होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो जर्नल रिएक्शन में क्या होता है, द इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिकली नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में ये होता है कि नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है बेंजीन रिंग, ठीक है। NO2 ग्रुप आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं बेंजीन रिंग पे, ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है बेंजीन रिंग पे, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक टाइप है। इसके लिए कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, HONO2 HNO3 आप इसको कह सकते हैं, और H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो बेंजीन रिंग पे NO2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है और आपके पास H2O लॉस हो जाता है, ठीक है। The introduction of NO2 group on benzene ring is called nitration of benzene. General reaction ये होता है कि benzene ring में HNO2 in the presence of H2SO4 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप देते हैं, तो ये आपके पास नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म इसका क्या होगा, आइए इसके मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। अब मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होती है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो हमने इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेसमेंट करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट करना होता है। तो H2SO4 HNO2 तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये OH और ये H मिलके वाटर से रिमूव कर देते हैं, वाटर बना देते हैं, ये वाटर निकल जाएगा। तो आपका NO2 पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ठीक है। और HSO4 नेगेटिव ये आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक मतलब एडिशन करनी होती है, मतलब सब्स्टिट्यूशन जो करना इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होता है, सबसे पहले अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल हो रहा होता है, ठीक है। तो अब देखें तो रिंग के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ एरोमेटिसिटी का क्या होता है, एरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा होता है, एरोमेटिसिटी लूज हो रही होती है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्लो रिएक्शन होगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम इसको देते हैं, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब देखें तो रिंग की एरोमेटिसिटी लूज होगी। अब दोनों में से दोनों इलेक्ट्रोफाइल है और वीक इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, हाइड्रोजन है एज कम्पेयर टू NO2। हाइड्रोजन वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसका मतलब है वीक इलेक्ट्रोफाइल का निकल जाएगा, और क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन करवाई है ना, तो वीक इलेक्ट्रोफाइल निकल जाएगा, तो आपके पास रिंग की एरोमेटिसिटी स्टेबल हो जाएगी। वो कैसे होगा, HSO4 आप दोबारा HSO4 को डालें नेक्स्ट रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन फास्ट होगा बिकॉज यहाँ रिंग की एरोमेटिसिटी दोबारा रीगेन होने जा रही है, ठीक है। तो HSO4 न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, तो इसने हाइड्रोजन पे अटैक किया यूं इस इलेक्ट्रोफाइल पे, बिकॉज ये वीक है तो ये निकलेगा, और हाइड्रोजन ने अपना ये बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, रिंग की स्टेबिलिटी दोबारा रीगेन होगी। तो ये रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, जल्दी जल्दी बेंजीन अपनी स्टेबिलिटी को रिटेन कर लेगा, ठीक है। तो आपके पास वापस क्या बनेगा, H2SO4, ये HSO4 ये H को ले लेगा, तो ये H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। आपका कैटलिस्ट क्या हो गया, कैटलिस्ट आपका रिजॉल्व हो गया, ठीक है। आपका कैटलिस्ट क्या हो गया, कैटलिस्ट आपका दोबारा रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, सिंपल है। सबसे पहले अटैक ऑन आपने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करवानी होती है, फिर आपका अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल होना होता है, और देन लास्ट पे आपका जो बेंजीन की स्टेबिलिटी रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है तो आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, और एंड पे आपका कैटलिस्ट भी रिजॉल्व हो गया, इसका मतलब है रिएक्शन आपका परफेक्ट है, ठीक है। तो ये थी जी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट्स करें, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।